Hi, this is Dr. Saba Yunus, and today we are going to talk about gender transformative approach. आज के इस दौर में जिस तरीके से वुमेन के साथ वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वुमेन वायलेंस की बात करें तो वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को दोयम दर्जे पे पा रही हैं। मतलब मीन्स कि आज भी जो है महिलाएं को कहा जा रहा है कि महिला एम्पावर हो गई है, सशक्त हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने फैमिली में, फैमिली के बाहर जेंडर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आज की युवा पीढ़ी का इस अप्रोच पर, जेंडर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी पर, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पे क्या उनकी व्यूज़ हैं, आज हम इस छोटे से इंटरव्यू में उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। ये जो वीडियो है ये एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ वीडियो है जिसको हम सखी केंद्र और महिला महाविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं। इस वीडियो में जिन स्टूडेंट्स ने अपने व्यूज़ रखे हैं वो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीसी और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम बताएं अपना। आर्यांशी द्विवेदी। आर्यांशी, बताओ जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पर अपने व्यू। मेरे व्यूज़ लाइक मैं महिला महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। सुबह 7 बजे कॉलेज या 8 बजे कॉलेज के लिए निकलती हूँ। 1 घंटे बाद मम्मी का कॉल आता है कॉलेज पहुँची या नहीं। फिर 12 बजे कॉलेज ओवर होता है, 1 घंटे बाद पापा का फ़ोन आता है घर पहुँची या नहीं। ये मैटर नहीं करता कि मैं घर से टॉप पहन के निकली हूँ, टी शर्ट में या सूट में निकली हूँ। 1 घंटे बाद उनका कॉल ज़रूर रहेगा कि कॉलेज पहुँची या नहीं, घर पहुँची या नहीं। अब यहाँ पर इनसिक्योरिटी उनकी ये नहीं है कि मेरी लड़की घर से बाहर जा रही है तो लोग क्या सोचेंगे या उसका अप्रोच क्या होगा। इनसिक्योरिटी उनकी ये है कि मेरी बेटी है, वो बहुत एक डेलिकेट है, मैंने उसको संभाल के रखा है और अगर वो घर से बाहर अकेले जा रही है तो लोग उसको संभाल के नहीं रखेंगे। अगर वो घर से बाहर निकल रहे तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये किसी की बेटी है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे। तो उनका अप्रोच ये नहीं होता कि तुम सड़क पे निकल रही हो तो कोई लड़का तुम्हें देख ना ले या कोई और तुम्हें कुछ कह ना दे। उनका अप्रोच होता है कि जिस तरह से हम तुम्हें सॉफ्टली एक डेलिकेट वे में रख रहे हैं उस तरह से लोग तुम्हें नहीं रखेंगे। तो खुद को एम्पावर करो। एम्पावर इसलिए करो क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है कि तुम एक लड़की हो, लेकिन उन्हें जताना नहीं है कि तुम एक लड़की हो। उनके लिए तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, और ह्यूमन बीइंग मतलब जो एक लड़का और एक लड़की दोनों देखने में डिफरेंट होते हैं। एक लड़की बहुत सॉफ्ट दिखती है, डेलिकेट दिखती है, और लड़का थोड़ा टफ दिखता है, मस्कुलर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन जो उनके इमोशंस होते हैं और फिज़िकल एबिलिटी होती है वो एक हद तक सेम ही होती है। जैसे एक लड़का बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा है, आज के टाइम में एक लड़की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रही है। जैसे वो सुबह 9 बजे घर से टिफ़िन लेके जॉब पे जा रहा है, एक लड़की घर का सारा काम करके जॉब पे जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है, सॉफ्ट दिख रही है या प्यार से बात कर रही है, तो लोग समझते हैं कि ये कमज़ोर है। तो क्या करना होगा लड़की को कि वो कमज़ोर है? तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। उसको अगर वो हर महीने अपने पीरियड्स में भी अपने पूरे घर का काम करके, घर से बाहर निकल के ऑफिस का काम करके, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के, फिर घर आके फिर वही सब काम करके अगले दिन फिर ऑफिस को जा रही है, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो लड़की को क्या करना पड़ेगा कि सोसाइटी का ये अप्रोच बदल दे कि लड़की कमज़ोर नहीं है? लड़की को किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। कैसे लेगी? वो अपना स्टैंड लेगी एक तरह से ये दिखा के कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सुबह कॉलेज के लिए निकल रही हूँ या आप कॉलेज के लिए निकल रहे हो, कोई ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो उसे घर में अपने भाई से या पापा से कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ज़रा लिफ्ट दे दो, मुझे रास्ते में ऑटो मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो मैं पैदल चल के जाऊँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे लिफ्ट दे या मुझे वहाँ तक छोड़ दे, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। अब मैं कैसे चलूँगी, धूप में कैसे निकलूँगी, या बारिश है तो मैं कैसे बारिश में भीगते हुए जाऊँगी। मुझे खुद को टफ बनाना है, हर लड़की को खुद को टफ बनाना है कि अगर बारिश होगा तो मैं भीगते हुए चली जाऊँगी, अगर धूप है तो मैं धूप में चल के चली जाऊँगी। लेकिन अगर मैं हर पॉइंट पर ये कहूँ कि पापा मुझे लिफ्ट दे दो या भैया मुझे छोड़ दो, तो उनकी नज़रों में यही जा रहा है कि ये खुद को कमज़ोर समझ रही है, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा हेल्प करनी है। फिर अगर कहीं मैं खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना भी चाहूँगी तो भी वो उनका पुराना वाला अप्रोच ही आएगा
कि नहीं अभी भी ये सॉफ्ट है, हमें इसको हेल्प करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम हर सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हैं और खुद डील कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है हर वक्त किसी की हेल्प की, कि कोई हर वक्त हमारे साथ रहे। अगर लेट नाइट बाहर निकलना है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि अगर 4 लड़के रोड पे खड़े भी हैं तो मैं उन पर नहीं ध्यान दूंगी, मैं खुद का विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग रखूंगी, मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग रहूंगी कि मैं उनको देख के डरूंगी नहीं रोड पर, और वो तुम्हें अप्रोच करने से डरेंगे, वो मुझे अप्रोच करने से डरेंगे। फाइन। और कुछ कहना चाहती हूँ? एनी अदर इनपुट? एनी इनपुट? कोई लड़कियों के लिए सलाह? लड़कियों के लिए सलाह कि आपकी ड्रेसेस मैटर नहीं करती, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। थैंक यू। नाम बताएं अपना। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रिंसी वर्मा है। मैं महिला महाविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। प्रिंसी बताओ, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पर तुम्हारा क्या विचार? हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, हम 2025 आने वाला है, काफ़ी साल हो गए, लेकिन तब भी अगर हम बात करें तो भारत में इक्वालिटी में अगर 100 में से सिर्फ 10% ही ऐसा होगा जहाँ हमें इक्वालिटी मिली है महिलाओं को। लेकिन आज भी जो रूढ़ियाँ हैं वो आज भी देश में बहुत ज़्यादा हुई हैं। जैसे कि अगर मैं अपने ही घर की बात कर लूँ, मैंने जब MA कंप्लीट किया था तो मेरे घर में ये बात चल रही थी, मेरे से बड़ी दीदी भी है, तो उनकी शादी की बात स्टार्ट हो गई थी। भले उनको पढ़ना था तो पापा ने बोला कि अब तो हो गया सब कुछ, तो अब चलो शादी करा देते हैं। मेरी दीदी नहीं बोल पाई, लेकिन मैंने बात रखी। तो उससे ये हुआ है ना कि अगर आप बात रखोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर आप बात नहीं रखोगे तो आपकी बात कौन सुनेगा। अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग आएंगे आपके लिए, नहीं आते हैं 4 लोग, आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो जब उनकी शादी की बात स्टार्ट हुई तो मैंने बोला कि ठीक है शादी करा देंगे, उसके बाद क्या। अगर आजकल भी आप देख रहे हो न्यूज़ में कितना चल रहा है भाई, दहेज के लोग लेके कितने कानून बन गए हैं, लेकिन फिर भी उससे सुनवाई नहीं होती है। तो अगर हम देखें तो शादी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ लाइफ में शादी हो गई तो सब कुछ ठीक है, नहीं है। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ाओगे, जैसे आप लड़कों को पढ़ाते हो, लड़कों को आप बाहर भेजते हो, अगर आप लड़कियों को भी वही उसी तरह से अपनी परवरिश करोगे तो चेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़कियों को बाहर भेज रहे हो तो वो बिगड़ जाएंगी, नहीं बिगड़ेंगी। जैसे कि आजकल रेप की बात बहुत हो रही है, बात क्या हो रही है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं रेप से रिलेटेड। लेकिन अगर हम लड़के और लड़कियों की परवरिश एक जैसी करें, जैसे लड़कियों को 10 बजे या 7 बजे ही से बाहर जाने से रोक दिया जाता है, अगर हम लड़कों से भी यही बोलेंगे कि आप 7 बजे नहीं जा सकते हो बाहर, तो आप नहीं जा सकते हो। बात यहीं से ही ख़राब हो जाती है। आप लड़कियों को तो रोक रहे हो, लेकिन लड़कों को बोल रहे हो कि भाई वो तो मेरा लड़का है, वो राजा है मेरा। ऐसा नहीं होता है। अब वो भी वही है, वो भी वही, दोनों ही इंसान हैं। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं बदल सकते हो तो नहीं बदल सकता है कुछ। आज के टाइम पे लड़कियां अपनी बात रखने लगी हैं। मेरा यही मानना है कि अगर आप लड़की हो तो आपका सबसे पहला हथियार आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा खुद को एजुकेट कर सकते हो आप करो, क्योंकि लड़कियों के साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही होती है। आप एजुकेशन के बलबूते पर ही सब कुछ कर सकते हो। फिर बाकी आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली को समझाओ, कैसे नहीं मानेंगे, सब मान जाते हैं। बात करने से ही बात होती है, बिना बात से फिर बात नहीं हो पाती है। प्रिंसी PhD कर रही है, PhD स्कॉलर है। प्रिंसी तुम बताओगी कि PhD करने में कोई तुम्हें कभी प्रॉब्लम आई, या तुमने शुरू से सोचा था कि तुम PhD करोगे? क्योंकि लड़कियां इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं। यस। तो ये भी मैं चाहती हूँ तुम बताओ कि लड़कियां अगर आगे पढ़ना चाहती हैं तो क्या अप्रोच अपनाना चाहिए? पढ़ने के लिए आप बस मन में ठान लो कि हाँ मुझे पढ़ना है। रुकावटें बहुत आएंगी, आपके रिश्तेदार आपको रोकेंगे, आपकी फैमिली बोले क्यों पढ़ाना है लड़कियों को, बिगड़ जाएंगी। नहीं, आप अपने जो आपका जो मानना है, आपकी जो थॉट्स है, आप रखो फैमिली के आगे, फैमिली सुनेगी आपकी। और रही बात आगे पढ़ने की, तो सबसे पहले तो आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
तो प्रिंसी का कहना है कि अगर लड़कियां मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगी तो जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो सोसाइटी में और तेज़ी से आएगा और लड़के और लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम साधना यादव है। साधना बताओ, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पर तुम्हारा क्या व्यू है? मतलब सोसाइटी में ये जो लड़का और लड़की को लेकर डिस्क्रिमिनेशन रहता है और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है ना, तो इसके लिए लड़कियां क्या कर रही हैं और आगे लड़कियों को क्या करना है कि लड़का और लड़की को हर फील्ड में इक्वालिटी मिले और किसी भी तरह से उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? मैम पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर भी लड़कों को जिस एज में सिखाया जाता है, जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या कैसे सारी चीज़ें अपने लाइफ में कैसे वो प्रोग्रेस करें। लेकिन वही लड़कियों को सिखाया जाता है कि आप कहीं जा रही हैं आप समय पर आना। लड़कियों को सिखाया जाता है कि आप अपना तन ढकना स्टार्ट कर दें, अपनी बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल लाएं। तो हमारी लड़कियां कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों में फंस के रह जाती हैं। तन ढकना गलत है? मैं तुम्हारा व्यू जानूंगी, तुमने इसको हाईलाइट करा। नहीं मैम, बट ऐसा है हर जगह ये चीज़ सिखाई जाती है लड़कियों तन ढकना तो इज गुड ना। यस, बट उनके कपड़ों और पहनावों से भी उनको आँक लिया जाता है। जैसे कि लड़कियों को आजकल आप गांव या कहीं पे भी चल जाइए, लड़कियों को पूरा बताया जाता है आप जींस ना पहने, आप ऐसे कपड़े ना पहने। तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है तो तुम बताओ, तुमने उसके लिए क्या करा? मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फील करना पड़ रहा है? यस मैम, हर जगह कहीं ना कहीं फील। हमारी फैमिली ऐसी है कि किसी भी चीज़ में हम लोग ट्राई करते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये बताया जाता है कि अगर आपका ये नहीं हुआ तो हम आपके साथ क्या करेंगे, हम आपको यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, या फिर आपकी पढ़ाई बंद करा देंगे। हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि अगर आपका नहीं हुआ तो हम आपको फिर से एक साल देंगे या फिर आप उससे बेटर करने की तैयारी कर सकें। तो हम लोगों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो तुम्हें लग रहा है सोसाइटी का अप्रोच नहीं बदल रहा है? मैम बदल रहा है, बट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत बेबी स्टेप्स ले रहा है। या फिर हो सकता है कि हर लड़कियों के लिए वो समान नहीं है, मतलब असमानता है, कुछ Yes, लड़कियों को ma'am. प्रिविलेज है, कुछ लड़कियों को प्रिविलेज यस नहीं है। यस मैम। तो क्या करना होगा कि ये समानता आ जाए? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैम मुझे ये लगता है कि पहले तो हम लोगों को अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए। Right. हम लोग अपने आप को स्ट्रांग करें। लोगों की बातों से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम लोग उसमें पहले ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग उसको पढ़ के कर सकते हैं और मुझे और तो कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है। तो लड़की एजुकेट हो, एम्पावर हो Yes, और ma'am. स्ट्रांग हो यस मैम। तो और सोसाइटी का दूसरों अप्रोच बदल जाएगा। यस मैम, और दूसरों की बातों को सुनने से पहले उसका खुद का क्या निर्णय है वो उस पर ध्यान देने लगे। मतलब अपने डिसीजन में भी Yes, खुद ma'am. करें। Yes, हाँ, ma'am. थैंक यू साधना। अपना नाम बताइए। हम तृप्ति से। तृप्ति बताओ, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पर तुम्हारे क्या व्यूज हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ एक्शंस नहीं ले रही है। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो हमारे काफ़ी सारे एक्शन ले रही है, बस हम गर्ल्स को बेसिकली वुमेंस को ये नहीं पता है कि क्या क्या हम उनके लिए एक्शंस लिए गए हैं। अच्छा, वो तो जैसे कि अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है तो उस वजह से हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन, उस वजह से हम लोग को फील भी हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जैसे वोट का हम लोग का वो है, मतलब एलिजिबल है हम लोग, तो कोई कोई होता है कि कुछ किसी को अभी भी पता है रूरल एरियाज़ में कि 21 ईयर ही होती है एज, मतलब वोटिंग की। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हो गया कि जैसे 7 to 14 ईयर्स में गर्ल्स को, नॉर्मली चाइल्ड्स को है फ्री एजुकेशन और गर्ल्स को तो अप टू 18 भी दी गई है। Right. तो इस वजह से हो गया। और जब एजुकेशन नहीं है तो उन्हें आगे का पता नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है और क्या नहीं करना है। जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, 1090 हो गया। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह देने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने जैसे इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है 8 मार्च को, जैसे 2025 को है, तो उसकी थीम जैसे उनकी बेस्ड होती है एम्पावरमेंट में, या फिर हो गया कि और इन्हें इनकरेज करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली कम होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे, मतलब इस लोकेलिटी टाइम पे, तो अभी तो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है वो सिर्फ हमारी मेंटालिटी पे हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है, अवेयर नहीं है। जैसे अभी उसने बताया कि उसके यहाँ से पहले बता दिया जाता है कि अगर से कुछ नहीं हो रहा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आगे क्या करेंगे। ऐसा मेरे घर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेरे घर में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो बस हमें फील होता है नहीं ऐसा। मेरे घर में कहा जाता है इफ़ आई कांट क्लियर एनी ऑफ एग्जाम्स
जस्ट गिव योर 100%, अदरवाइज नहीं क्लियर होता है तो ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना पूरा कर रहे हो तो वो ठीक है। अगर वही अगर एग्ज़ाम मेरे लिए टफ है तो बाकी एस्पिरेंट के लिए टफ होगा, अगर एग्ज़ाम मेरे लिए ईजी है तो बाकियों के लिए ईजी होगा। तो तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव है? हाँ, मेरी और तुम्हारे family साथ घर में supportive है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं। इसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली एजुकेटेड है? एजुकेटेड है पर है वो नॉर्मल, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड हाँ, है? एजुकेटेड तो है। इसका एक रीज़न ये भी है। एक रीज़न ये भी है, लेकिन लोकेलिटी बाहर की एरिया को देख के, जैसे मेरा क्या है, मुझे कुछ भी करना होता है, जैसे मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी थी तो मैंने जैसे घर में बताया था कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उन्हें अगर मना कर दिया गया कि हाँ आपको ये नहीं करना है काम, तो अगर आप उसके एस्पेक्ट्स नहीं बताओगे, अच्छी चीज़ें एडवांटेजेस नहीं बताओगे तो घर वाले समझेंगे कैसे। जैसे अगर किसी को, जैसे मेरे घर में तो एनसीसी के बारे में पता था क्योंकि कुछ लोग मेरे यहाँ से फोर्सेस वगैरह में डिफेंस में, तो उन्हें इसके बारे में नॉलेज थी। जैसे किसी घर में नॉलेज नहीं होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली अगर किसी ने मना कर दिया, पहले हम भी यही करते थे कि अगर मेरे घर में बोल दिया गया कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना है, तो ठीक है कि हाँ आप ये नहीं करेंगे। फिर मेरे फ्रेंड्स अगर मतलब सपोर्टिव थे तो उन्होंने बताया कि हाँ यू कैन से एक्सप्लेन योर टॉपिक्स वगैरह, तो उन्होंने बोला कि तो मैंने जब भी अब मुझे कोई भी काम अगर मेरे हिसाब से सही लगता है तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एस्पेक्ट से जब घर वाले अगर हाँ सेटिस्फाई होते हैं या फिर उनके एस्पेक्ट्स वो अपने बताते हैं कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो मुझे अगर लगता है कि शायद उनका सही है या फिर मेरा सही है तो उस बेस पे डिसीजन लिया जाता है। तो थोड़ा बहुत ये डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, बस हम लोग की क्लैरिटी थोड़ी बहुत क्लैरिटी की कमी होती है। और एक जगह पे होता भी है जैसे कि थोड़ा ये मतलब वुमेन्स के लिए सोसाइटी सेफ नहीं है, सेफ भी नहीं बता सकते हैं कि रीज़न ये कि कुछ लोकल लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है, तो उस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उस वजह से बस वो सेफ्टी के लिए वो मना करते हैं कि हाँ कि अब आफ्टर 7 PM आप बाहर मत जाओ या फिर ऐसा मत करो। बस। तो अगर लड़कियाँ 7 बजे के बाद घर से बाहर जाना चाहती हैं तो क्या करें? ऐसा नहीं है, जैसे कि नॉर्मली कैब्स बुक करते हैं तो उसमें कैब्स में भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होता है, जैसे सेटिंग में जाओ तो उसमें ऑप्शंस होता है कि परमानेंट लाइव लोकेशन होगी, परमानेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस और होते कैब हैं कि में ये सेफ भी लॉक फैसिलिटी कि अगर थोड़ी देर कैब पे रुक जाती है तो फौरन आपके पास हाँ, एक हाँ, SMS हाँ, आता है हाँ, कि कैब SMS क्यों आता रुकी हुई है ना? क्यों रुकी है, और इसके बाद आप करंट लोकेशन या फिर जैसे एसिड अटैक्स जो होते रहते हैं तो उस पर भी ये है कि अगर आप नॉर्मली कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई आपको फॉलो कर रहा है तो उस टाइम पे आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से बस आपके चलते चलते अगर आप एक्टिव हो उस टाइम, अगर आप लोकेशन शेयर कर रहे हो पुलिस को, तो उस टाइम वो ऑन द स्पॉट वो आपके चलते आपके पास आ जाएगी, ठीक। तो जो भी आपके साथ है, जो भी कुछ गलत होना जा रहा है वो भी नहीं होगा। और आफ्टर 7 आने जाने की बात हुई तो खुद अगर सेफ हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे भी वो मेंस भी तभी अप्रोच करते हैं जब वुमेन कुछ उन्हें एग्री करती हैं कि हाँ कि अलाउ करती हैं थोड़ा बहुत। तो तुमने बहुत अच्छी एक बात बताई कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स को हर बात को क्लियर कर देना चाहिए, कहीं कोई डाउट है तो उस पर उनको अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो लड़कियां मिस कर जाती हैं कि लड़कियों ने अपनी बात कही और पेरेंट्स ने उसको नहीं समझा, लेकिन आपको उसके पॉजिटिव साइड भी दिखाने पड़ेंगे क्योंकि कई बार होता है उनको मालूम ही नहीं है, वो तो अपने एक जनरल परसेप्शन पे कह दे रहे नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। लेकिन तुमने एक बहुत अच्छी बात बताई कि लड़कियां अपना व्यू रखें और पॉजिटिव या एडवांटेजियस साइड भी दिखाएं तो शायद पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं कि हाँ वो जिस रास्ते पे जाना चाहिए वो रास्ता सही है। हर चीज़ के डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों होते तो हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के लिए कि लड़कियां स्ट्रांग हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और पॉजिटिव अप्रोच रखें और पेरेंट्स को कन्विंस करते चलें कि वो उनको खुद की बात क्लियर कर, हाँ अपनी बात क्लियर रखें, किसी भी तरह से कोई डाउट क्रिएट ही ना करें कि पेरेंट्स को आप पे डाउट हो सके। तो चलो थैंक यू। समीरा, किस क्लास में? BA फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन। अच्छा समीरा, ये बताओ कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच पर तो क्या सोचती हो? मैम, जेंडर इक्वलिटी आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि जितने भी सबकी मेंटालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इसमें, कि वो कैसे क्या जेंडर इक्वलिटी में कि बॉय को क्या समझते हैं और गर्ल्स को क्या समझते हैं, कि बॉय बहुत उनके लिए प्रीशियस है, अगर वो बर्थ ले रहा है तो सबके फेस पे स्माइल होगी है कि ये आगे चल के बहुत कुछ करेगा। बट वहीं अगर लड़की बर्थ ले रही है तो सब लोग सोचेंगे ये तो बोझ बन गई, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनकी मतलब बेटा या बेटी से उन्हें जज नहीं कर सकते, वो आगे चल के क्या करेंगे उनकी कैपेबिलिटी पे ध्यान देना। नहीं, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन
अभी तक क्या होता था कि क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक Yes, है, ma'am. पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। Yes, ma'am. लेकिन हम आज के टाइम पे देख रहे हैं अप्रोच बदल रहा है, अब लड़कियों को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और लड़कियां भी हर फील्ड में आगे आ रही हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है ये कैसे आया, या अभी ये और कितना आना बाकी है, और इस पर तुम्हारा खुद का क्या इनपुट है? मैम बहुत जगह पे अभी भी नहीं आई है। जैसे गांव को ही देख लीजिए, वहाँ पे प्रधान होते हैं, तो मैम वो उनकी अगर वाइफ बनेंगी भी तब भी उनके हस्बैंड ही वो चलाएंगे, सत्ता चलाएंगे। क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं समझते हैं, जबकि अगर वो जीतेंगी लेडीज से बट उनके हस्बैंड ही चलाते हैं। तो केपेबल जो नहीं समझते Yes, हैं, ma'am. हम यही जानना चाहते हैं कि औरत को क्या करना चाहिए कि सोसाइटी ये मान ले कि औरत केपेबल है। जो प्रिविलेज एक मस्कुलिन जेंडर को मिल रही है वही फेमिनिन जेंडर को मिले, इसके लिए लड़की को क्या करना चाहिए? मैम इतना कैपेबल बनना पड़ेगा उसको। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिससे कि तुम्हें देख के लड़कियों को ये इबरत मिले? मैम एक तो ट्रस्ट इशू रखो हाँ। कि, और दूसरा? उसके बाद एक फिजिकली भी आपको प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप मेल के कंपेयर में आ रहे हैं तो आप फिजिकली भी होने चाहिए। कैसे? क्या जैसे आप अभी लिजर्ड देखेंगे तो आप कहेंगे अरे भाई भगाओ इसे। हम तो नहीं जाएंगे। मैम हम एक बात करें मोस्टली गर्ल्स, हम तो उसको भगा देंगे। तो मैम भाइयों के में भी आ जाता है कि ये एक लिजर्ड से डर रही है तो ये बाहर जाएगी तो ये कैसे अपने आप को वो करेगी। तो मैम हम लोग को ऐसे शुरू ही से अपने आप को करना चाहिए कि जैसे कुछ मैम वेट है, वेट को हम लोग उठा नहीं पाएंगे, भाई को देखेंगे, पापा को देखेंगे तो क्यों नहीं उठा पाएंगे? मेरा सवाल मैम, यही वही चीज़ है ना। तुमने अपने आप को, लड़की ने अपने आप को कमजोर समझ लिया ना, क्यों नहीं उठा पाएंगे? मैम वही तो मैम ये शुरू से हम लोग ये जो स्ट्रेंथ है ना, मैं तुम्हें Yes, बताऊँ, ये स्ट्रेंथ फिजिकली नहीं होती है, स्ट्रेंथ मेंटली होती है। Yes. अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो तुम कुछ भी भारी और भी मैम- उठा सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। मैम ये एक तो फैमिली बैकग्राउंड का भी रहता है कि लड़की है तो नहीं, लड़की है तो ऐसे नहीं वैसे इसी नहीं। स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए लड़कियों को क्या करना है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। मैम जेंडर इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट ऐसा सिर्फ कहा जाता है क्योंकि बॉय अगर 11 बजे रात को घर आ रहा है तो पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बॉय है। बट अगर लड़की कहते हैं कि मैं पापा 8 बजे आ जाऊंगी तो पापा को टेंशन हो जाएगी तो इसके लिए लड़की क्या करे? अपडेट देती रहना। हाँ, वो- नहीं, अपडेट देते रहना है स्कूल, वो Yes, अच्छी ma'am. बात है। Yes, ma'am. अगर माँ बाप ये कह रहे हैं कि बेटा बताते रहना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, और Yes, तुम अगर ma'am. उन्हें बता रहे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस चीज़ को हम ये नहीं कह रहे, इस चीज़ को खत्म कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है Yes, कि ma'am, ये तो तुम्हारी अच्छी परवाह बात कर है, रहा बट है। नहीं मैम ये सोसाइटी को देख के पापा कह रहे हैं ना, हाँ। बेटी पे तो उन्हें ट्रस्ट है जैसे बेटे पे, हम्म। पर वो एक इक्वल फैमिली में भी होता है मैम। पेरेंट्स चाह के भी इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि मैम सोसाइटी ही ऐसी है। मैम वो शुरू से ऐसा कुछ काम ही ना करें कि हवाई तुम लाइन कि उनके पापा का ट्रस्ट टूटे या फैमिली का ट्रस्ट टूटे। तो ऐसे है मैम, जैसे भाई लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को, तो वैसे गर्ल को भी सोचना चाहिए फैमिली के बारे में। सिर्फ अपना इंडिपेंडेंट ना हो, वो घर भी देखे कि वो हाँ चला सकती है, अगर आगे भाई या पापा को कुछ हो जाए तो वो इतनी कैपेबल बन जाए। मतलब लड़की को अपने आप को केपेबल बनाना है, यस मैम, ट्रस्ट वर्दी बनाना यस है, मैम, और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना Yes, है ना, तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ सकती है, यही कहना चाह रही Yes, है ना? ma'am. Good morning everyone. I, Yoshika Pandey, student of Mahila Mahavidyalaya of BA first year from Department of Physical Education. As we know, gender equality is the burning topic nowadays. Here, I am going to present my views on gender equality. Gender equality means that rights, responsibilities and opportunities should be equal for both male and female. Women should get equal rights, dignities, safety and security. It depends on us that whether we should give respect to women or not. It doesn't matter. We don't have to change rules for women. We don't have to make restrictions for women. Just we have to change the mentality of the society. जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब आज के टाइम पे मतलब हर एक भाई अपनी सिस्टर के लिए तो बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बट जब बात किसी और की सिस्टर की आती है तो वो रूल्स रेगुलेशंस सब चेंज हो जाते हैं। अगर हम मतलब कोई भाई अपनी बहन के लिए शेर बन सकता है, दूसरे की बहन के लिए इंसान तो बन ही सकता है। और जैसा कि हम मतलब हमें मतलब इतना करना चाहिए कि मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है तो उसमें मतलब लड़की को अपना दुपट्टा नहीं सही करना चाहिए, बल्कि लड़के को अपनी नज़रें सही करनी चाहिए। साथ ही अगर हम देखें माइथोलॉजिकल टाइम से, अपने महाभारत के टाइम से, जैसे द्रौपदी के साथ जो हुआ था वो मतलब बेसिकली अगर उस टाइम पे अगर मतलब बेसिकली जो हुआ था वो बेसिकली इनसिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की वजह से ही हुआ था।
तो अगर हम किसी लड़की के साथ गलत करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे द्रौपदी के सपोर्ट में भी भगवान श्री कृष्ण थे, तो हमें बेसिकली अगर किसी लड़की के साथ हम गलत कर रहे हैं तो ये भी हमें देखना चाहिए कि उसके सपोर्ट में भी कोई ना तो कोई होगा, नहीं कोई तो एटलीस्ट भगवान हमेशा हर एक लड़की के साथ होता है। और हाँ मतलब ये भी है कि हमें हमारे पेरेंट्स तो हर लड़के के पेरेंट्स उसको यही सिखाते हैं कि हमें सब लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट बेसिकली ये डिपेंड उन लड़कों पे करता है कि उनकी सोच क्या है। और हाँ अगर कोई लड़की वुमेन या गर्ल या फिर आपकी मदर या सिस्टर या फिर आपकी पार्टनर अगर आपके साथ कंफर्टेबल है, इट मीन्स कि आप एक जेंटलमैन हैं। मेरे हिसाब से हमें बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी गर्ल्स एजुकेशन को हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है, बट हमें गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बेटा पढ़ेगा तो एक घर चलेगा, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ेगी तो एक समाज चलेगा। और इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रखी हैं इसको एंड करने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें हर एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक छोटे छोटे एफर्ट्स ही हमारे बड़ा काम बनाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपने रूल्स अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा देश सुधरेगा। एट लास्ट मुझे बस यही कहना है कि सोच बदलो समाज बदलेगा। थैंक यू। अच्छा, एक बात ये बताओ कि घर वालों को लड़कियों को लेके थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है, इसीलिए वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं या बाहर पढ़ने नहीं जाने देते हैं, तो इसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को किस तरह का एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि घर वालों का ट्रस्ट बिल्डअप हो और वो लड़कियों पर यकीन करके उनको आगे बढ़ने दें? इसके लिए मैम बेसिकली मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैम मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि मैम जैसे देखिए अगर हम ट्रस्ट इशू की बात करें तो बेसिकली हमारे ड्रेसेस वगैरह से हो जाता है, तो बेसिकली अगर ट्रेडिशनल ड्रेस होंगी तो ये कर सकते हैं, या फिर मैम हमें नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस से तुम्हारा क्या मतलब है? मैम ऐसा रखना चाहिए। नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस पे तुमने जो कहा, सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस होगी तभी घर वाले ट्रस्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ड्रेस हमारी रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, है ना, like that। हमारी जो ड्रेस है वो डिसेंट होनी चाहिए, इतनी डिसेंट होनी चाहिए हाँ। कि हमारा बॉडी कवर रहे। लेकिन ये मैटर नहीं करता ना कि ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हो, हाँ। रिवीलिंग ना हो, या राइट, लाइक दैट ओनली, कि इतना हो कि हमारी बॉडी कवर रहे, कि किसी भी इंसान को हमें देख के वैसे ही गलत सोच रखने का मौका ही ना मिले, ये कर सकते हैं। और मैम ये भी कर सकते हैं कि मैम जैसे हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके भेजते हैं तो हमें उनके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स हमें भेज रहे हैं तो बेसिकली उनका भी ये रहेगा कि वो हमें ध्यान रखेंगे। अगर हम कॉलेज गए तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं से उन्हें चीज़ें पता चलेंगी। अगर हम तोड़ भी रहे हैं ट्रस्ट तो बेसिकली इसका हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए उनके भरोसे का बिल्कुल भी। तो हमें अगर वो लोग कॉलेज भेज रहे हैं तो हमें वहीं जाना चाहिए, वहीं पढ़ना चाहिए। और अगर ऐसी हम करते हैं तो बेसिकली उनका ट्रस्ट बनाने में तो बहुत टाइम लगता है बट तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो एटीट्यूड रहता है वो अच्छा रहना चाहिए। बेसिकली अगर ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपके बिहेवियर में ही दिखती हैं। अगर आपको जैसे कुछ लड़के उनको वॉइस में इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ दिखती है उनके बिहेवियर में ही। और हाँ, ये भी है कि आजकल अगर किसी लड़की ने अच्छे से बात भी कर दी तो लोग लड़के उसको गलत ही इंटेंशन पे लेके जाते हैं, बट ये होना नहीं चाहिए। हमें हमारी सोसाइटी में अगर हमारे साथ तो ये है कि लड़के अगर चाहें तो रात में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, बट लड़कियों के लिए होता है कि भाई के साथ जाओ, पापा के साथ जाओ, बट लड़कों से कभी नहीं कहा जाता कि मम्मी के साथ जाओ कि पापा के साथ जाओ। तो ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। ये बेसिकली हमारे इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि गर्ल्स को हमेशा डायमंड माना गया है, उनको वॉइस से ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। बट हमें ये नहीं करना है कि बॉयज़ को सिक्योरिटी मिलनी गर्ल्स को सिक्योरिटी की नीड हो। हमें अपनी सोच ऐसी बनानी है कि कोई भी लड़की किसी भी टाइम कहीं भी फ्रीली जा सके, ताकि सपोर्ट करने के लिए सिर्फ फैमिली ना हो, जो और भी आसपास के लोग हैं वो भी उसको सपोर्ट करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। ओके, थैंक यू।